नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम्स की पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है शिरीष चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, इसरो का एआई संचालित रोबोट व्योममित्र कब लॉन्च होगा? इसका सही उत्तर था दिसंबर 2025। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है जिसे यूनेस्को ने शामिल किया? इसका सही उत्तर था हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन था, भारत में 2023 से 24 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर था 471 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 तक भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क में सूचीबद्ध है? इसका सही उत्तर था 13। अगला क्वेश्चन है, भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? इसका सही उत्तर था 93। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? इसका सही उत्तर था तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2030 तक दुनिया की पहली क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर पावर सिस्टम की घोषणा की है? इसका सही उत्तर था रूस। अगला क्वेश्चन है, 42वें भारतीय तटरक्षक बल कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर था राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 30 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, लाल चंदन संरक्षण हेतु 82 लाख रुपए किस राज्य को स्वीकृत हुए? इसका सही उत्तर था आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत एक्सप्रेस वर्तमान में कितनी ट्रेनें चला रही है? इसका सही उत्तर था 12। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा उपकरण कितने देशों को निर्यात किए जा रहे हैं? इसका सही उत्तर था 100। अगला क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग कार्यबल में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर था 70%। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसको अगले 2 साल के लिए पुनः भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर वेंकट मणि। इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? इसका सही उत्तर है आर वेंकट मणि। अगला पॉइंट है, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है, अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर है कोई निश्चित अवधि नहीं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। अगला पॉइंट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ अधिकारी कौन होता है? इसका सही उत्तर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है, अटॉर्नी जनरल का मुख्य कर्तव्य क्या है? इसका सही उत्तर है सरकार को कानूनी सलाह देना और कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करना। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में गंगा संरक्षण पर अधिकार प्राप्त कार्यबल की 16वीं बैठक आयोजित की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही उत्तर है गोमुख उत्तराखंड। अगला पॉइंट है, गंगा की लंबाई कितनी है?
इसका सही उत्तर है लगभग 2525 किलोमीटर। अगला पॉइंट है गंगा संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जाती है? इसका सही उत्तर है नमामि गंगे प्रोग्राम। अगला पॉइंट है गंगा के किन किन राज्यों से होकर बहती है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अर्थात 5 राज्यों से। अगला पॉइंट है भारत में जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है 2019। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने कोपेनहेगन में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले सभी नागरिक ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डेनमार्क। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेनमार्क की राजधानी क्या है? इसका सही उत्तर है कोपेनहेगन। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? इसका सही उत्तर है डेनिश क्रोन। डेनमार्क किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप। डेनमार्क का प्रमुख धर्म क्या है? लूथरन क्रिश्चियन। नागरिक ड्रोन पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही उत्तर है सुरक्षा और सार्वजनिक घटनाओं में नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मिथुन मनहास। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, BCCI की स्थापना कब हुई थी? 1928। BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। भारत का पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता है? 1983। भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान 2025 में कौन है? रोहित शर्मा। BCCI का मुख्य कार्य क्या है? भारत में क्रिकेट का प्रबंध और संचालन। अगला क्वेश्चन है PME ड्राइव योजना के तहत भारत में लगभग कितने पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन खोलने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 72,300। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है PME ड्राइव योजना कब शुरू हुई? 2022। भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक वाहन कितने हैं? लगभग 15 लाख। भारत में EV चार्जिंग नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? EV अपनाने में बढ़ावा देना। भारत के EV चार्जिंग स्टेशनों का प्रमुख प्रोटोकॉल कौन सा है? भारत DC 001। भारत में इलेक्ट्रिक वाहन नीति कौन तैयार करता है? नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है आयुष मंत्रालय द्वारा कहाँ देश के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आयुष मंत्रालय की स्थापना कब हुई? 2014। आयुष का पूर्ण रूप क्या है? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। गोवा में एम्स कब स्थापित हुआ? 2020। भारत में ऑन्कोलॉजी अनुसंधान के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? एम्स, TMH, CMC। आयुर्वेद के प्रमुख औषधि पौधे कौन कौन हैं? तुलसी, अश्वगंधा, हल्दी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका सही उत्तर है शैलेश कुमार। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पैरा एथलेटिक्स क्या है? विकलांग खिलाड़ियों के लिए एथलेटिक्स स्पर्धा। पहला विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन कब हुआ था? 1994। भारत का पहला पैरा एथलेटिक्स स्वर्ण पदक किसने जीता? ध्यानचंद। IPC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। पैरा एथलीटों के लिए कौन सा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है? अर्जुन पुरस्कार।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किश्तवाड़ जिला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, किश्तवाड़ जिला किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कुल क्षेत्रफल कितना है? 55,528 किलोमीटर। भारत में प्रधानमंत्री कृषि योजना कब शुरू हुई? 2015। आकांक्षी जिले का क्या कार्य या क्या अर्थ है? विकास में पिछड़े और सुधार की आवश्यकता वाले जिले। जम्मू कश्मीर में प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ, मक्का, ज्वार। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2025 को स्वच्छ शहर जोड़ी पहल की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गृह एवं शहरी कार्य मंत्रालय। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, MOHUA का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारत में स्वच्छता अभियान की शुरुआत कब हुई? 2014। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? खुले में शौच मुक्त भारत। स्वच्छता हेतु प्रमुख योजना कौन सी है? SBMU। गृह मंत्रालय का प्रमुख कार्य क्या है? कानून व्यवस्था बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस के लिए प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आयरलैंड। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। भारत में दुग्ध उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में दुग्ध उत्पादन का प्रमुख संगठन कौन है? NDDB। आयरलैंड दुग्ध उत्पादन में किस क्षेत्र में अग्रणीय है? डेयरी एक्सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कहाँ भाग लेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, RSS की स्थापना कब हुई थी? 1925। RSS के संस्थापक कौन है? केशव बलिराम हेडगेवार। RSS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र। RSS का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय एकता और सामाजिक संगठन। RSS की सदस्यता कितनी है? लगभग 6 लाख सक्रिय कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र एवं विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक किस देश का दौरा करेंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की प्रमुख नदी कौन सी है? वोल्गा नदी। भारत और रूस के बीच प्रमुख रक्षा समझौते कब हुए? 2010। रूस की प्रमुख प्राकृतिक संपत्ति कौन सी है? तेल, गैस, कोयला। अगला क्वेश्चन है, GI टैग वाला जोहा चावल किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, GI टैग का पूरा नाम क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जोहा चावल किस मौसम में उगता है? मानसून। असम के प्रमुख अन्य कृषि उत्पाद कौन से हैं? चाय, तिलहन, कपास। भारत में GI टैग का अधिकार किस कानून के तहत मिलता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। जोहा चावल का स्वाद किसके लिए प्रसिद्ध है? सुगंधित और नरम। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान देती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 5.5%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भारत के GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है?
लगभग 55%। भारत में प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूँ और चावल। कृषि क्षेत्र में रोजगार का कितना % है? लगभग 40%। भारत में कृषि विकास दर क्या है? लगभग 3 से 4%। भारत में कौन सी योजना किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ देती है? पीएम किसान योजना। आज का प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरी उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो रोज़ देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उसके पहले हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विजयवाड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्री का मुख्य कार्य क्या है? विमानन नीति और हवाई अड्डों का प्रबंधन। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की संख्या कितनी है? लगभग 34। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? जालीग्राट हवाई अड्डा, मुंबई। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किस शासक ने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्षोभमंडल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो रोज़ देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।